हाय फ्रेंड, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। एक बार फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ में आया हूं। एनडीए बैच 2024 की इस प्लेलिस्ट के अंदर आज हमारा 3rd नंबर का वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश का सिलेबस क्या हो सकता है एनडीए का, क्योंकि हम देख पा रहे हैं पिछले 2-3 सालों से थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज होते हुए जा रहा है इंग्लिश का। तो ये पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, आगे क्या पैटर्न आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उस सिलेबस की बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। जिसने ये पूरा वीडियो लगा लिया है या लगा लेगा उसको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी आखिरकार इंग्लिश में होता क्या है। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में और शुरू से लेकर एंड तक इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। चलिए सर, शुरू करना चाहूंगा। हम बात कर रहे हैं द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी। मैं एनडीए और एनए की बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैक में लेके जाना चाहूंगा आपको। आप देख पा रहे हैं 2022, मैं 2022 के सिलेबस की बात करूंगा। मतलब मैं 2022 के फर्स्ट जो अटेम्प्ट था एनडीए का, उसमें क्या क्वेश्चन आए थे, मतलब क्या सिलेबस आया था। तो देखिएगा स्क्रीन के ऊपर कि सर एंटोनिम्स पूछे गए थे 10 विलोम शब्द पूछे गए थे एनडीए के अंदर। ठीक है सर। उसके बाद में ईडियम एंड फ्रेजेज पूछे गए थे 10। ओके। उसके बाद में पूछा गए थे ऑर्डरिंग, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में वर्ड्स को अरेंज करना है। मतलब अगर मैं एक शब्द में कहूं तो इट्स PQRS, यह है PQRS की बात हम यहां पे कर रहे हैं। और फिर स्पॉटिंग एरर की मैं बात कर रहा हूं। तो स्पॉटिंग एरर के बाद में लास्ट एंड फाइनल आता है सर सिनोनिम्स। एक बार काउंट कर लेते हैं, क्योंकि एनडीए के अंदर 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं और ये हमारा गेट का पेपर का फर्स्ट पार्ट होता है। क्योंकि गेट के पेपर में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट होता है 200 नंबर का और पार्ट सेकंड होता है 400 नंबर का। तो ये 200 नंबर की इंग्लिश की मैं बात यहां पे कर रहा हूं। एंटोनिम्स 10, ईडियम्स 10, PQRS 10, स्पॉटिंग एरर 10 और सिनोनिम्स 10। तो 50 क्वेश्चन है और पांचों का 20, मतलब 200 नंबर का हमारा पेपर है। और ये पैटर्न था 2022 एक के अंदर। ठीक है सर, 2022 में एक के अंदर ये पैटर्न था। तो सर 2022 सेकंड में क्या पैटर्न था? तो सर सेकंड के अंदर भी सेम यही था। यहां पर थोड़ा सा नजर लगाइएगा, नजर से देखिएगा कि सर 2022 एक, ठीक है। अब मैं फिर से चेंज करने जा रहा हूं, देखिएगा 2022 दो में क्या पेपर आया था, क्या क्वेश्चन आए थे। कि सर एंटोनिम्स 10 आए थे, इडियम्स 10 आए थे, PQRS 10 आए थे, स्पॉटिंग एरर 10 आए थे और सिनोनिम्स सर 10 आए थे। ये था सर 2022 का सिलेबस। ओके, आगे चलते हैं सर। 2023 में क्या हुआ कि सर 2023 में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर से देखिएगा यहां यहां, हेलो सबकी नजर यहां। 2022 एक यही सिलेबस है, 2022 दो यही सिलेबस है और 23 एक में भी यही सिलेबस है। हेलो, 10 10 10 10 10 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 10 इडियम्स, 10 PQRS और 10 स्पॉटिंग एरर। आइए सर 23 दो में क्या हुआ। 23 दो में परिवर्तन हुआ है सर। गौर से देखिएगा 23 दो में क्या परिवर्तन हुआ है कि सर एंटोनिम्स 5 ही पूछे गए हैं। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि सर एंटोनिम्स 5 से लगाकर 10 पूछे जाते हैं। ओके। उसके बाद में कॉम्प्रीहेंशन साहब पैसेज आ गया। बहुत सारे बच्चे बोला करते थे, जब मैंने 50 के 50 क्वेश्चन मिलवाए थे 23 एक के अंदर जब मैं पढ़ाया करता था, आपने देखा होगा किस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं। पूरे 50 के 50 क्वेश्चन मिले थे। उसके बाद में मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी सर्विस, मेरी जॉब आ गई थी और मुझे कुछ 1-1.5 साल मुझे वहां कंटिन्यू करना पड़ा था जॉब के अंदर। एंटोनिम्स की मैं बात करूं तो सर 5 एंटोनिम्स आते हैं। कॉम्प्रीहेंशन कि सर अनसीन पैसेज की मैं बात कर रहा हूं, 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें आएंगे। 5 नंबर नहीं, 5 क्वेश्चन आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, हेलो फिल इन द ब्लैंक्स। देखो पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी तक तो एंटोनिम्स ही थे, लेकिन अब सर पैसेज भी आ गया। हम देख पा रहे हैं कि सर पैसेज भी हमें नया मिला है और यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरो। हेलो, रिक्त स्थान भरो। इसके बाद में सर स्पॉटिंग एरर 10 पहले भी थे, 10 अभी भी है। उसके बाद में सिनोनिम्स 10 पहले भी थे, 10 अभी भी है। उसके बाद में यूजेस ऑफ पेयर्ड वर्ड्स, यहां पर ये एक नई चीज आई, पेयर्ड वर्ड्स मतलब सर होमोनिम्स। क्या पूछ लिया? होमोनिम्स पूछ लिए, 10 होमोनिम्स पूछ लिए सर। तो यहां पे मैं बात करूंगा 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन कि सर ये पैटर्न था 2023 दो के अंदर। क्या परिवर्तन हुआ कि सर यहां पर कॉम्प्रीहेंशन बढ़ा दिया,
फिल इन द ब्लैंक्स बढ़ा दिया और यूजेज ऑफ पेयर्स होमोनिम्स बढ़ा दिए। मतलब सर 3 क्वेश्चन का परिवर्तन कर दिया। 3 क्वेश्चन का परिवर्तन मतलब यहां पर 5 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन, ये है 15 और 15 10 25, 25 चौका 100 नंबर के क्वेश्चन पुराने पैटर्न से चेंज कर दिया एनडीए ने, इसकी एग्जाम यूपीएससी लेती है। ये 23-2 की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा था मैं? 23-2 की। एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। 22-1 के अंदर एंटोनिम्स, ईडियम्स, पीक्यूआरएस, स्पॉटिंग एरर और सिनोनिम। 22-1 में यही है, 22-2 में भी यही है, 23-1 में भी यही है, लेकिन सर 23-2 में चेंजेस आ गए। 23-2 में क्या आगे? चेंजेस आ गए। अब मैं चलना चाहूंगा सर 24, हेलो 24, सुनिएगा मेरी बात को गौर से। फिर से यूपीएससी ने चेंज कर दिया, फिर से यूपीएससी ने चेंज कर दिया। 24-1 में क्या चेंजेस किए, आइए सर बात करते हैं। एंटोनिम्स सर शुरू से लेकर अभी तक आ ही रहे हैं, शुरू से लेकर अभी तक एंटोनिम्स पूछे ही जा रहे हैं सर। क्लोज टेस्ट, सर क्या होता है क्लोज टेस्ट? अभी इससे पहले वाले सिलेबस में आपने पढ़ा था फिल इन द ब्लैंक्स। क्या पढ़ा था? फिल इन द ब्लैंक्स। तो सर फिल इन द ब्लैंक्स का ही बड़ा भाई है ये क्लोज टेस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स में तो एक एक ब्लैंक आते हैं, एक एक रिक्त स्थान आते हैं। इसमें एक साथ 5-10 आ जाते हैं, इसमें एक साथ 5 या 10 आ जाते हैं। तो 10 पूछे गए हैं 24-1 के अंदर। क्लोज टेस्ट सर नई चीज क्या आई? नई चीज आई। ठीक है सर, आगे बढ़ना चाहूंगा। क्लोज टेस्ट के बाद में आगे बढ़ता हूं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। कॉम्प्रीहेंशन, सर इससे पहले वाले में कॉम्प्रीहेंशन था। इडियम फ्रेजेस सर पहले से चलते आ रहे हैं। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, पीक्यूआरएस सर पहले से चलते आ रहे हैं। सेंटेंस कंप्लीशन सर फिर से एक नई चीज बढ़ा दी, सेंटेंस कंप्लीशन, जो कि सीडीएस का पार्ट है। येलो हेलो हेलो हेलो, ये भी सीडीएस में पूछा जाता था, पूछा जाता है अभी भी। और सेंटेंस कंप्लीशन ये भी सीडीएस में पूछा जाता है। उस सीडीएस के पेट, क्योंकि सीडीएस और एनडीए का सिलेबस सेम है, सीडीएस और एनडीए का सिलेबस सेम है, तो सीडीएस का सिलेबस नहीं, सीडीएस का पैटर्न उठा लिया एनडीए ने, क्योंकि यूपीएससी करवाती है दोनों एग्जाम को। तो उसने क्या करा? उसने क्लोज टेस्ट उठा लिया, उसने सेंटेंस कंप्लीशन उठा लिया। हेलो गौर से देखते चलो और बढ़ो आगे। सर सिनोनिम्स पहले से पूछे जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और वर्ड क्लासेस ये भी सर सीडीएस का पार्ट उठा लिया, ये भी उसने किसका पार्ट उठा लिया? सीडीएस का पार्ट उठा लिया। सर 5 10 15 20 25 25 30 40 और 50, सर ये 50 क्वेश्चन का पैटर्न एक बार फिर से गौर से देख लो। सर 24-1 में, 24-1 का सिलेबस। एंटोनिम्स सर 5, क्लोज टेस्ट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स ही है 10, सर कॉम्प्रीहेंशन 5, इडियम्स फ्रेजेस 5, सर पीक्यूआरएस 5, सेंटेंस कंप्लीशन ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है। एक सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन करेगा और तुमसे पूछेगा बताओ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि क्या है, इसमें पूछा जाता है। सिनोनिम्स 5 और वर्ड क्लासेज, वर्ड क्लासेज के अंदर भी सर यहां पे पूछा जाएगा 5। अच्छा ये वर्ड क्लासेज क्या है? ये वर्ड क्लासेज क्या है इसकी मैं बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर तो आधा सेंटेंस देगा, हेलो आधा सेंटेंस देगा, नीचे 4 ऑप्शन देंगे, बताओ आगे क्या आएगा। वाह, सेंटेंस कंप्लीशन का मतलब है कि सर एक सेंटेंस देगा आधा अधूरा, नीचे 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि अब आगे क्या आएगा, क्या होगा आगे, ऐसा कुछ पूछा जाएगा। और वर्ड क्लासेज के अंदर तो सर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं, क्या नाम, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। यह है सर 24-1 का सिलेबस। क्या कर रही है एनडीए? 24-1 का सिलेबस ये है सर। 24-2 का सिलेबस भी ये ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। 24-2 का सिलेबस भी ये ही है, 24-2 का सिलेबस भी मेरे बच्चों यही है। वही एंटोनिम्स, वही क्लोज, वही कॉम्प्रीहेंशन, वही इडियम फ्रेजेस, वही पीक्यूआरएस, वही सेंटेंस कंप्लीशन, वही सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वही वन वर्ड मतलब वर्ड क्लासेस। सर 24-2 हो गया, अब क्या होगा? 25-1 में क्या होगा? तो सर हमने गौर किया था कि 22-1 में वही सिलेबस, 22-2 में भी वही सिलेबस, 23-1 में भी वही सिलेबस, 23-2 में परिवर्तन हुआ, फिर 24-1 में भी वही सिलेबस, 24-2 में भी वही सिलेबस, तो 25-1 में भी वही सिलेबस, या शायद, क्योंकि गेस कर रहे हैं 25-1 में क्या सिलेबस होगा, कमेंट करके बताइएगा मुझे।
क्या आएगा एनडीए में? मैं पूरा एनडीए पढ़ाऊंगा। जब मैंने पर्टिकुलर बैच एनडीए का निकाला है ना, तो मैं एनडीए की कील से कील बजा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। फिर से 50 के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, डेफिनेट मिलेंगे। सर सिलेबस ऑफ इंग्लिश अब पढ़ते हैं कि सर हमारा इंग्लिश का सिलेबस क्या हो सकता है। कि सर पहला टॉपिक एंटोनिम्स 5 से लगाकर 10 पूछे जाते हैं सर। दूसरा सर सिनोनिम्स 5 से लगाकर सर 10 पूछे जाते हैं। उसके बाद में स्पॉटिंग एरर सर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 5 से 10 ही मान के चलिए आप। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपने गौर किया, अभी पिछले 2 साल से स्पॉटिंग एरर नहीं आ रहा है, लेकिन पूछा जा सकता है। ओके, स्पॉटिंग एरर के बाद में सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2020 से पहले पूछा जाता था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट वापस से पूछा जा सकता है। एसएससी एनडीए में कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 5 से लगाकर 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 सर क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट अभी क्लोज की बात करी थी ना सर, 5 से लगाकर 10 पूछे जा सकते हैं। ये हो गया सर 5 पार्ट। अभी तो मैं और बात करूंगा, 15 पार्ट की बात करूंगा यहाँ पर। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट। आगे बढ़ूंगा तो सर फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट का ही छोटा भाई है फिल इन द ब्लैंक्स, 10 तक पूछ लिए जाते हैं। ईडियम एंड फ्रेजेज 5 से 10 पूछे जाते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, मतलब PQRS, किसकी बात कर रहा हूं? PQRS की बात कर रहा हूं, PQRS की। तो सर PQRS हमारे सिलेबस में हो सकता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सर 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन सर, सेंटेंस कंप्लीशन के भी 5 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामर और रीडिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन, ग्रामर और रीडिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है। 6, 7, 8, 9, 10 और बढ़ो अभी तो आगे कि सर यूजेस ऑफ पेयर वर्ड्स, सर ये होमोनिम्स जिसकी बात अपन ने करी थी, होमोनिम्स के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। वर्ड क्लासेस सर पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। फिर उसके बाद में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अब तुम कहोगे कि सर एनडीए में वन वर्ड कहाँ पूछे जाते हैं? पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि सीडीएस में पूछा जाता है, क्योंकि सीडीएस में पूछा जाता है। और पहले जब एनडीए का पेपर होता था 15 से पहले, तो भी पूछा जाता था। इसके बाद में स्पेलिंग्स सर, स्पेलिंग सीडीएस में पूछी जाती है। हो सकता है कि पूछ लिया जाए एनडीए में, एनडीए में हो सकता है कि पूछ लिया जाए, क्योंकि लगभग 15 से पहले एनडीए में पूछा जाता था। और सम अदर, और इसके अलावा कुछ और बच जाते हैं। तो ये 15 पार्ट हमें किस में पढ़ने? ये 15 के 15 पार्ट सर हमें एनडीए के सिलेबस में पढ़ना है। 2025 एक में क्या आएगा? अभी रुको जरा बात करते हैं। सिलेबस है सर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ईडियम फ्रेजेस, PQRS और पैसेज के बाद में सर यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीशन। उसके बाद में हमारे होमोनिम्स, होमोनिम्स के बाद में हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट, फिर वन वर्ड, फिर स्पेलिंग्स और कुछ और बच जाते हैं। तो उनकी बात भी हम हमारे इस एनडीए की जो बैच हम चला रहे हैं, इस बैच में हम बात करेंगे। फिर से मेरा क्वेश्चन है कि सर 2025 एक में क्या आएगा? तो मुझे लगता है कि ये सिलेबस आएगा, मुझे लगता है कि ये सिलेबस आ सकता है। क्या? एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन, ईडियम एंड फ्रेजेस, PQRS, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम्स और वर्ड क्लासेस, ये आपको पूछा जा सकता है। लेकिन हमें पूरे 15 टॉपिक पढ़ने हैं। एनडीए को अगर 50 में से 50 मतलब 200 में से 200 नंबर लाने हैं, तो भैया मेहनत हमें जबरदस्त लेवल पर करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एनडीए बैच 2025 ज्वाइन करना है। एनडीए बैच 2025 यूट्यूब पे जाइएगा और इस प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। यहां पर आज ये 3rd नंबर का वीडियो मैंने बनाया पूरी डिटेल के साथ में। पहला वीडियो बना चुका हूं, डेट कब है। दूसरा वीडियो बना चुका हूं, पूरा सिलेबस और एनडीए का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन कैसे होता है, एसएसबी में क्या होता है, फलाना ढिमका, सब कुछ बता चुका हूं। उसके बाद में 3rd नंबर का वीडियो है आज इंग्लिश के बारे में, क्योंकि अब इंग्लिश ही मैं पढ़ाता हूं, तो इंग्लिश की चर्चा में यहां कवर करते हुए चलूंगा। मुझे बताइएगा सर आज का वीडियो आपको कैसा लगा, पूरी जानकारी आपको लगी कि नहीं लगी, अच्छा सबसे हटकर है कि नहीं, ये भी बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा जो एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, और वो बच्चे जो एनडीए की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसी से जुड़े, क्योंकि यही तो सिलेबस है दादा भाई। अरे यही तो आईएएफ में है, यही तो नेवी में है, यही तो आईसीजी में है, यही तो सीपीओ, सीजीएल, एनडीए, एसएससी, सीजीएल, सभी में यही तो है, यही तो है भाई। चलिए सर विदा लेना चाहूंगा, जरूर से कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।